हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पिछले क्लास में अपना लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट शुरू किए थे, जिसमें हम बहुत ही डिटेल में पढ़े थे डम्पी लेवल के बारे में, और उसी में हम बताए थे कि आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। किसका न्यूमेरिकल? लेवलिंग का न्यूमेरिकल, जिसमें हम आरएल को ज्ञात करेंगे, रेडियस लेवल को ज्ञात करेंगे। वैसे यूपी ट्रिपल एस सी में जो वैकेंसी आई है नक्शा नवीस और मानचित्र का, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। लेकिन मेरा कराने का पर्पज है कि कंसेप्ट को बिल्डअप करना। एक तो ये पढ़ेंगे, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे वो बिल्डअप होंगे जो कि लेवलिंग से रिलेटेड है, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। हाँ, हमेशा क्वेश्चन भी कर पा रहा है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो कॉन्फिडेंस होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हम आपके सामने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन हम दोनों क्वेश्चन कराएंगे नहीं। हम कराएंगे एक क्वेश्चन, नहीं ये तो दूसरा क्वेश्चन है भाई। हम कराएंगे बस इस क्वेश्चन को कराएंगे, हम किसी को करा सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन को कराएंगे, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप ईमानदारी से इस होमवर्क को करिएगा, ठीक है ना। वैसे आप होम में ही है, जहाँ है वहाँ इसको करके भेजिएगा। हम कंसेप्ट बताएंगे आपको, बहुत सटीक तरीके से डिटेल में बताएंगे। ऐसा कंसेप्ट लेवलिंग के न्यूमेरिकल में न कभी आपको मिला होगा ना कभी मिलेगा। एकदम ऐसा कंसेप्ट बताएंगे कि दिल आपका खुश हो जाएगा, कहेंगे वाह सर मजा आ गया। अब कैसा भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले छोटी छोटी बातें आपको जाननी जरूरी है। क्या जाननी जरूरी है? छोटे छोटे टर्म, बेसिक टर्म जानना जरूरी है, तभी आप इस न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे। बेसिक टर्म कैसे? जैसे कि बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रेडियस लेवल क्या होता है, डेटम लेवल क्या होता है। इसमें से सारा हम पीछे बता चुके हैं, जैसे रेडियस लेवल क्या होता है, डेटम लेवल क्या होता है ना। फिर भी जो लड़के डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं उनके लिए हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देते हैं कि जो सिर्फ यही वीडियो देखेगा उसको भी न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे पश्च दृष्टि। क्या समझेंगे हम? पश्च दृष्टि क्या होता है ना। क्या समझेंगे? पश्च दृष्टि क्या होता है, यानी बैक साइड। क्या हम समझेंगे? सबसे पहले बैक साइड। तो देखिएगा, अभी हम कुछ चीजें लिखेंगे, अभी हो सकता है आपको ना समझ आए, लेकिन जैसे हम न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये चीज हम समझा देंगे आपको, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस बने रहिएगा। अभी सबको समराइज करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। पश्च दृष्टि क्या होता है? किसी इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद, किसी इंस्ट्रूमेंट को, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करेंगे, हम लेवलिंग पढ़ रहे हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद, को स्थापित करने के बाद, स्थापित करने के बाद, करने के बाद, किसी इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद लिया गया पहला रीडिंग, लिया गया पहला पाठ्यांक कहते हैं, लिया गया पहला रीडिंग क्या कहलाता है भाई? बैक साइड कहलाता है। इसका एक और डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन क्या है भाई? इसका एक और डेफिनेशन क्या है कि ज्ञात आरएल वाले बिंदु पर, ज्ञात आरएल, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम सब बताएंगे। ज्ञात आरएल वाले बिंदु पर, ज्ञात आरएल वाले बिंदु पर लिया गया रीडिंग, ज्ञात आरएल वाले बिंदु पे लिया गया रीडिंग क्या कहलाता है आपका? बैक साइड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? बैक साइड कहलाता है, ठीक है। बैक साइड के बाद हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे फोर साइड क्या होता है, यानी अग्र दृष्टि क्या होता है। हम क्या समझेंगे मेरे लाल? अग्र दृष्टि क्या होता है, यानी फोर साइड क्या होता है। क्या होता है भाई? फोर साइड क्या होता है, समझिएगा। फोर साइड आप समझ सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद लिया गया पहला रीडिंग, बैक साइड। फोर साइड क्या होता है? किसी इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद, किसी इंस्ट्रूमेंट, 5 मिनट हमको टाइम दीजिए बस। किसी इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद, किसी इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद, स्थापित करने के बाद, किसी इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद लिया गया अंतिम रीडिंग, वो पहला था, और ये क्या है मेरे लाल? ये अंतिम रीडिंग है। अंतिम रीडिंग क्या कहलाता है आपका? फोर साइड कहलाता है। अंतिम रीडिंग क्या कहलाता है आपका? फोर साइड कहलाता है, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन है ना, इसका एक और डेफिनेशन है। एक ज्ञात आरएल वाले था, ये हो जाएगा अज्ञात आरएल वाले।
क्या हो जाएगा ये, अज्ञात आरएल वाले बिंदु पर लिया गया रीडिंग, अज्ञात आरएल वाले बिंदु पर लिया गया रीडिंग क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है रीडिंग, क्या कहलाता है आपका फोर्स। अभी हम समझाएंगे, डोंट वरी, अभी हम सारा समझाएंगे, पहले लिख लीजिए। इसके बाद आता है आपका मध्य दृष्टि। क्या होता है आपका, मध्य दृष्टि, ठीक है। अब मध्य दृष्टि क्या होता है मेरे लाल, अभी बता रहे हैं आपको, मध्य दृष्टि, ठीक है। मध्य दृष्टि मतलब इंटरमीडिएट साइड, अब इंटरमीडिएट क्या होता है भाई, फोर साइट एंड बैक साइट के बीच, लिया गया रीडिंग, बैक साइट और फोर साइट के बीच लिया गया रीडिंग क्या कहलाता है आपका, इंटरमीडिएट रीडिंग कहलाता है, ठीक है, ठीक है। इसका समझना है आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्या समझना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण ऊंचाई, उपकरण ऊंचाई क्या होता है, क्या समझना है आपको, उपकरण ऊंचाई क्या होता है। अभी हम समझाएंगे, इसे HI से डिनोट करेंगे, HI से, ठीक है। तो उपकरण ऊंचाई क्या होता है, देखिएगा, डेटम लेवल से लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जो लाइन ऑफ साइट ऐसा होता है, ठीक है, नहीं यार, SIGHT होता है, SIGHT, ठीक है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जो दूरबीन से काल्पनिक रेखा निकलता है, हम बताए हैं ना, जो दूरबीन में सभी बनाएंगे, जो दूरबीन में से काल्पनिक रेखा निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। तो डेटम लेवल से लाइन ऑफ साइट के बीच दूरी क्या कहलाता आता है आपका, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसे हम कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को निकालते हैं बेंचमार्क, इसे हम आरएल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बेंचमार्क क्या होता है, जहां का आरएल हमको ज्ञात है उसे हम बेंचमार्क कहते हैं, हम बेंचमार्क आपको बताए हैं, है ना, ठीक है। तो इस कोशिश करिएगा पिछला लेक्चर देख लीजिए, पिछला लेक्चर देख लेंगे बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेंचमार्क, जहां का आरएल हमको पहले से ज्ञात है उसे कहते हैं बेंचमार्क। हम कोई भी सर्वे काम करेंगे तो वहां से आरएल हमको पहले से ज्ञात रहेगा, प्रथम बिंदु का आरएल हमको ज्ञात ही रहेगा, अभी क्वेश्चन में हम देख लेंगे, ठीक है। प्लस यदि आरएल में बैक साइड जोड़ेंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट हाइट मिलेगा, ठीक है। फिर क्या मिलता है आपको, समानित तल, ठीक है, समानित तल, या इसे उच्चता भी कहते हैं, आरएल, रिड्यूस लेवल, क्या होता है भाई, आरएल, रिड्यूस लेवल। तो डेटम लेवल से बस इतना ही जानना था आपको, डेटम लेवल से किसी बिंदु की ऊंचाई या गहराई, डेटम लेवल से किसी बिंदु की ऊंचाई या गहराई क्या कहलाता है आपका, आरएल कहलाता। अब ये आरएल निकलता कैसे, देखिए आरएल कैसे निकलता है मेरे लाल, आरएल निकलेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड को घटा देंगे या फिर इंटरमीडिएट साइड को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा आपका आरएल। बस इतना कुछ बेसिक चीज जानना जरूरी था। अब आपका न्यूमेरिकल लगेगा, सबसे पहले हम इसको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले इस सारे को हम समझा रहे हैं, जैसे देखिएगा एक ना आपके पास जमीन है, ठीक है, आपका ऐसा जमीन है, ठीक है, ऐसा जमीन है, ठीक है, ऐसा जमीन है, कैसा जमीन है भाई, ऐसा जमीन है, ठीक है। अब क्या करना है, अब लेवल इंस्ट्रूमेंट लेकर आइए, आप एक लेवल इंस्ट्रूमेंट लेकर आइए, तो लेवल मान ले रहे हैं, सॉरी हाँ, लेवल इंस्ट्रूमेंट लेकर आएगा, लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग क्यों क्या था, देखा था जमीन कितना उबड़ खाबड़ है। एक क्या है मेरा क्रॉस स्टाफ, ठीक है। अब प्रथम बिंदु पे क्रॉस स्टाफ को रखेंगे, देखिएगा क्रॉस स्टाफ रखेंगे, यही है ना क्रॉस स्टाफ, यही है, ठीक है। देखिए ये इतना ऊपर गया। अब क्या करना है आपको, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यहीं रखे हुए हैं, ठीक है। देखिए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक क्रॉस स्टाफ है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा। अब देखिए ऐसा, यही तो लाइन ऑफ साइट है, यही क्या है, लाइन ऑफ साइट, यही क्या है आपका, लाइन ऑफ साइट। अब बताइए ये जमीन है, तो जमीन के नीचे कहीं डेटम लेवल भी होगा कि नहीं होगा, जमीन के नीचे क्या होगा, कहीं डेटम लेवल भी होगा। डेटम मतलब माध्य समुद्री तल, समझ लीजिए, डेटम लेवल होगा, ठीक है। तो देखिए जहां से हम सर्वे शुरू करेंगे ना, यहाँ का आरएल आपको ज्ञात रहेगा, यहाँ का आरएल क्या है आपको ज्ञात रहेगा।
तो माना यहाँ का आरएल जो है, माना यहाँ का आरएल कितना है, 100 है। माना यहाँ का आरएल कितना है, 100 यानी समुद्र तल से कितना ऊपर है, 100 मीटर ऊपर। समुद्र तल से कितना ऊपर है आपका, 100 मीटर ऊपर। यानी प्रथम बिंदु देखिए, यहाँ का आरएल आपको ज्ञात है, कितना है यहाँ का आरएल, यहाँ का आरएल है आपका 100, यानी डेटम लेवल से कितना मीटर ऊपर है, 100 मीटर। यही होता है आपका क्या, आरएल। ठीक है, एक क्या है आपका डेटम लाइन कह लीजिए या डेटम लेवल कह लीजिए। ठीक है, LEVEL। ठीक है, आपको समझ आ गया। प्रथम बिंदु का ज्ञात ही रहेगा। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए आप, देखिए पहले बिंदु का आरएल 100 है, तो प्रथम बिंदु का आरएल आप ज्ञात रहेगा तभी आप सर्वे कर ही पाएंगे लेवलिंग का, है ना। इसमें आपको शक मतलब सोचना ही नहीं एक सर कैसे ज्ञात है, ज्ञात है, पिछले में हम बताए थे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में देखिए लिखा है ना, एक तल चिन्ह है, एक तल चिन्ह है जिसका आरएल 135 है। तो आरएल पहले का ज्ञात ही रहेगा, आपको इसमें सोचना ही नहीं। ठीक है, तो सर्वे हम जहां शुरू करते हैं उसका आरएल ज्ञात रहता है, उसे हम कहते हैं बेंचमार्क। जहां का आरएल ज्ञात है उसे हम कहते हैं बेंचमार्क। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे कि मुंबई के रिस्पेक्ट में पूरे देश के, पूरे राज्य के राजधानी में स्थापित किया था। राज्य के राजधानी के रिस्पेक्ट में जिले के रिस्पेक्ट में देखेंगे रेलवे स्टेशन वगैरह पे आरएल आपको मीन सी लेवल मिलता है, तो पहले का आरएल ज्ञात है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो है लेवलिंग की लंबाई जो होती है फिक्स होती है। लेवलिंग की लंबाई क्या होती है, फिक्स होती है। देखिए पहला रीडिंग लिए तो पहला रीडिंग क्या कहलाया, अरे इंस्ट्रूमेंट स्थापित करके पहला रीडिंग क्या कहलाता है मेरे लाल, इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद पहला रीडिंग क्या कहलाता है, बैक साइड, या ज्ञात आरएल वाले बिंदु पर लिया गया रीडिंग बैक साइड। देखिए पहला रीडिंग ले रहे हैं कि नहीं, तो इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं बैक साइड। ज्ञात आरएल वाले को भूल ही जाइए, तब भी इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद पहला रीडिंग ले रहे हैं तो क्या कहेंगे हम, बैक साइड कहेंगे। जबकि यहाँ का आरएल ज्ञात है तो ज्ञात आरएल वाले बिंदु पे लिया गया रीडिंग बैक साइड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके इसी तरह बहुत सारे हम बहुत जगह रीडिंग लेते हैं। देखिए यहाँ पर रीडिंग लेंगे, यहाँ पर रीडिंग लेंगे, यहाँ पर रीडिंग लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग लेंगे, यहाँ पर रीडिंग लेंगे। लेकिन अब समझिएगा, अब जो होगा, अब यदि अब क्रॉस स्टाफ की लंबाई तो फिक्स है, अब क्रॉस स्टाफ को रखेंगे तो क्रॉस स्टाफ यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसकी लंबाई तो फिक्स है। अब बताइए यहाँ से क्या आपका ये दिखेगा, नहीं दिखेगा, यानी अब इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि अब तो क्रॉस स्टाफ दिखेगा ही नहीं ना। यहाँ से देखेंगे तो ये ऊपर ही लाइन ऑफ साइड चला जा रहा है, यानी अब क्रॉस स्टाफ को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा। अब क्रॉस स्टाफ को हम हटा रहे हैं यहाँ से, देखिएगा क्रॉस स्टाफ को काला कलर से बना दे रहे हैं, है ना। अब क्रॉस स्टाफ को हटा के हम कहाँ ला दिए, यहाँ ला दिए। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस स्टाफ को हटा के हम कहाँ ला दिए, यहाँ ला दिए। अब देखिए अब ये लाइन ऑफ साइट आया कि नहीं आया, आया सर। ठीक है, यानी देखिए एक क्रॉस स्टाफ स्थापित करने के बाद पहला रीडिंग बैक साइड, और इस क्रॉस स्टाफ कर रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद पहला रीडिंग बैक साइड, इस इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद अंतिम रीडिंग यही तो आ रहा है। अंतिम रीडिंग क्या कहलाएगा आपका, बैक साइड कहलाएगा। अंतिम रीडिंग क्या कहलाएगा आपका, बैक साइड कहलाएगा। देखिए यही तो हम लिखे हैं, है ना, क्या लिखा है, किसी इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद लिया गया अंतिम रीडिंग बैक साइड। अज्ञात आरएल वाला न्यूमेरिकल लगाएंगे तब समझ आएगा अज्ञात आरएल वाला। ठीक है, और देखिए इंटरमीडिएट क्या है, फोर साइड और बैक साइड के बीच इंटरमीडिएट साइड है, बैक साइड और फोर साइड के बीच इंटरमीडिएट, यानी ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट साइड। ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इंटरमीडिएट साइड। ये रेड वाला रेंजिंग रॉड है, रेंजिंग रॉड का क्रॉस स्टाफ है, ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट साइड। अब देखिए अब जो इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए, इसके लिए देखिए इंस्ट्रूमेंट स्थापित करके लाइन ऑफ साइट आएगा। अब ये कहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा। तो देखिए इस इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद लिया गया पहला रीडिंग क्या कहलाएगा, इस इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद लिया गया पहला रीडिंग बैक साइड, यानी एक ही पॉइंट पे, इसे हम स्टेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेशन। जैसे कि स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3, स्टेशन नंबर 4, स्टेशन नंबर 5, स्टेशन नंबर 6, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेशन। यानी एक ही स्टेशन पे बैक साइड पे, सॉरी ये बैक साइड नहीं होगा ना, ये अंतिम लिया गया रीडिंग क्या कराता है, फोर साइड कराता है। एक इंस्ट्रूमेंट के लिए लिया गया अंतिम रीडिंग फोर साइड कराता है, यानी एक ही स्टेशन पे फोर साइड और बैक साइड दोनों मिलेगा। फोर साइड और बैक साइड क्या मिलेगा आपको, दोनों मिल रहा है। क्लियर हो रहा है। अब देखिए अब इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए, ठीक है, अब लेते जाइए। अब क्या लेते जाइए भाई, रीडिंग लेते जाइए, क्रॉस स्टॉप पर रीडिंग लेते जाइए। देखिए रीडिंग लीजिए,
रीडिंग लीजिए, रीडिंग लीजिए, ठीक है, रीडिंग लिए। अब एक जगह स्थापित करने के बाद कितना रीडिंग लेंगे भाई, एक जगह स्थापित करने के बाद कितना रीडिंग लेंगे, 7, 8, 9, 10, 11। कहीं ऐसा आएगा भाई कितना, मान लीजिए कि जमीन सीधा है तो कितना दूर लेंगे, एक लिमिट आएगा कि उसके बाद दिखाई नहीं देगा, एक लिमिट आएगा उसके बाद आपको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। तो मान ले जाए कि इसमें बहुत ज्यादा रीडिंग ले लिया, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, है ना, लंबा है रोड, तो ऐसा थोड़ी एक बार स्थापित करके 10 किलोमीटर तक ले लेंगे रीडिंग, नहीं, आगे दिखाई नहीं दे रहा। एक तो ऊबड़ खाबड़ आ जाता है तब हम चेंज करते, बाकी प्लेन जमीन है तब भी हमको चेंज करना ही पड़ता है क्योंकि दिखाई नहीं देगा। अब फिर इंस्ट्रूमेंट को हटाएंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि दूरी ज्यादा हो गया, अब यहाँ स्थापित कर देंगे इंस्ट्रूमेंट को, देखिए स्थापित किए, अब यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए इस इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद पहला रीडिंग बैक साइड, इस इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के बाद पहला अंतिम रीडिंग फोर्थ साइड, और फोर्थ साइड बैक साइड के भी सारा इंटरमीडिएट साइड। चीजें समझ आ रही है, सारा इंटरमीडिएट साइड, सारा इंटरमीडिएट साइड। फिर हम इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए हैं, अब इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने में पहला रीडिंग क्या कहलाएगा, बैक साइड, पहला रीडिंग क्या कहलाया आपका, बैक साइड कहलाया। फिर हम ऐसा बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। क्या कहलाएगा, देखिए लास्ट में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद लास्ट वाला रीडिंग क्या कहलाता है आपका, फोर्थ साइड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, फोर्थ साइड कहलाता है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। फोर्थ साइड क्या है, फोर्थ साइड भाई लास्ट में लेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद सबसे लास्ट में क्या लेंगे, फोर्थ साइड। इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद शुरू में क्या लेंगे, सबसे पहला रीडिंग बैक साइड, बैक साइड फोर्थ साइड के बीच में क्या कहलाता है आपका, इंटरमीडिएट साइड कहलाता है। अब देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, देखिएगा इस, देखिएगा अब क्वेश्चन में कहेगा कि 5वें के बाद नहीं कहेगा, चलिए वो हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं जो लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं भाई, यहाँ तक समझ आ गया आपको, बैक साइड, फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड समझ आ गया। इंस्ट्रूमेंट हाइट क्या होता है, देखिए जब भी आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा, जब भी आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा तो आपको क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट साइट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, जब भी आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा, यानी उठा करके यहाँ रखेंगे, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन चेंज करेंगे तब आपको एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए जब भी एक बार स्थापित किए, पहले बार हम स्थापित किए हैं, एक बार रखे हैं किसको, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को, हम कह देंगे डंपी लेवल को एक बार रखे हैं, तो देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक सेम है, छठे तक, देखिए एक बार के लिए सेम है। लेकिन जैसे यहाँ से हटा कर हम हाइट यहाँ रखे इंस्ट्रूमेंट को, देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया, क्योंकि भाई लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच की दूरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। देखिए तो जब है ना, फिर इसके लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए हो जाएगा, फिर इसके लिए ए हो जाएगा। यानी कि जैसे आप जब आप चेंज करेंगे इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन, तब आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। देखिए कितना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, 3 बार, 1, 2 और 3 बार, है ना। देखिए आपको दोनों के बीच का अंतर अलग अलग दिख भी रहा होगा, ठीक है, 3 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपका क्या होगा, ठीक है ना, ये है ना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपकी क्या होगी। तो यहाँ से बीच की दूरी समझिएगा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, तो RL इंस्ट्रूमेंट हाइट क्या होगा आपका, इंस्ट्रूमेंट हाइट क्या होगा आपका, इंस्ट्रूमेंट हाइट होगा, ठीक है। क्या होगा समझिएगा, इंस्ट्रूमेंट हाइट क्या होगा, यहाँ तक का होगा बेंच मार्क कह लीजिए या RL कह लीजिए, तो हम कह रहे हैं बेंच मार्क, क्योंकि पहला आपका ज्ञात है बेंच मार्क, प्लस ए वाला डिस्टेंस क्या है, अरे यही तो बैक साइड है, प्लस बैक साइड। आया कि नहीं आया, देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आया, बेंच मार्क या RL कह लीजिए प्लस बैक साइड, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, ठीक है। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से देखिएगा इसमें से इतना दूर घटा देंगे, देखिए टोटल में से, क्योंकि ये तो आपको पता है ना रीडिंग कितना है, इतना, यहाँ से तो यहाँ रीडिंग हम पता ही कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ का रीडिंग क्या है, मान लेते हैं x है, यहाँ का क्या है आपका y है, ये मान ले रहे हैं a था, a वाली दूरी, ठीक है। ये सब क्रॉस स्टार पे मिलेगा आपको z था, तो बताइएगा ये यहाँ से लेके इस बिंदु की दूरी क्या मिलेगा, यही तो RL है आपका, RL किसी बिंदु डेटम से किसी बिंदु की ऊंचाई या गहराई, तो यहाँ का RL क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ का RL क्या मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट हाइट
इंस्ट्रूमेंट हाइट में से x घटा दें, इंस्ट्रूमेंट हाइट में से x घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, इस बिंदु का आरएल। अरे इतना में से इतना घटा देंगे यही तो मिलेगा। यहाँ के लिए क्या हो गया, यहाँ के लिए इंस्ट्रूमेंट हाइट में से y घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपका, आरएल मिल जाएगा, इस बिंदु का आरएल मिल जाएगा। अब इसी तरह घटाते जाएंगे। इस तरह देखिए ए वाला दूरी क्या है, हम कह रहे हैं ए वाला दूरी x डैश है, ए वाला दूरी क्या है आपका x डैश, देखिएगा ए वाला दूरी x डैश। अब इस बिंदु का आरएल जब ए स्थापित किए हैं तो सबसे पहले इसको लिए फोर साइड को ना, सबसे पहले फोर साइड लिए तो फोर साइड वाला दूरी क्या है, x डैश। तो इस बिंदु का आरएल निकल जाएगा क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको पता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको पता है। इसमें से x डैश घटा देंगे, इसमें से x डैश घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, x डैश घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, इस बिंदु का आरएल। क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद यहाँ तक का आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक ही था, इसमें से ए वाला x डैश जो रीडिंग मिलेगा x डैश को घटा देंगे आरएल। अब देखिए यहाँ का आरएल ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है, ज्ञात कर लिए यहाँ का, अभी न्यूमेरिकल में भी हम इसको बताएंगे। यहाँ का आरएल आप ज्ञात कर लिए, यहाँ का आरएल ज्ञात हो गया। अब देखिए यहाँ का आरएल ज्ञात है, अब ज्ञात आरएल पे जो रीडिंग लेते हैं वही तो बैक साइड होता है। देखिए यहाँ का आरएल तो इसके थ्रू हम ज्ञात कर लिए हैं, अब ज्ञात आरएल वाले बिंदु पे हम क्या लेते हैं, आपके बैक साइड, क्या लेते हैं, बैक साइड, या इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद पहला रीडिंग। अब फिर देखिए बैक, अब यहाँ का आरएल मिला, यहाँ का आरएल, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ का आरएल मिला। अब हमको ए वाला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ए वाला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ए इसके बीच की दूरी कितनी है। तो देखिएगा यहाँ का आरएल कितना है, आरएल तो यही होता है, यहाँ का आरएल कितना है, आरएल हम कह देंगे आरएल डैश कह देंगे, है ना। देखिए यहाँ का आरएल डैश, ये तो कोई वैल्यू आएगा अभी हम देखेंगे। यहाँ का आरएल क्या हो जाएगा आपका, आरएल डैश इतना दूर, ठीक है, इतना दूर क्या हो जाएगा आपका, आरएल डैश हो जाएगा, इतना दूर क्या हो जाएगा आपका, आरएल डैश हो जाएगा, इतना दूर क्या हो जाएगा आपका, आरएल डैश, ठीक है, आरएल डैश। अब देखिए बैक साइड आपको पता है कि नहीं, है वाला पता है सर, बैक साइड तो रीडिंग पता है, हम क्या कहते हैं, एक्स डबल डैश। अब आरएल डैश में एक्स डबल डैश जोड़ेंगे तो ए वाला इंस्ट्रूमेंट हाइट मिल जाएगा। अब एक्स डबल डैश क्या है, बैक साइड है, तो फिर आरएल फिर बैक साइड, तो देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया। तो इसी तरह हम चलते हुए आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे, बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि क्या याद रखना है आपको, ये जो पीछे बताए हैं ये और ये, ठीक है। अब कभी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से न्यूमेरिकल फंसेगा ही नहीं, अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमें समझाते हैं आपको फिगर बना के, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न गज पाठ्यांक क्रमिकता से एक डंपी लेवल द्वारा पढ़े गए हैं, 1.63 1.87 इतना 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 डॉट 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 इतना लेवल, इसको ध्यान देना है। लेवल क्या कर रहा है, लेवल चौथे छठे और 8वें पाठ्यांक मतलब रीडिंग के बाद स्थानांतरित किया गया है। ये चौथे छठे और 8वें के बाद उसको उठा देंगे, उठा कर कहीं और रखना है। तो चौथा गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4, चौथा ये है ना, 1 2 3 4, चौथे के बाद 5, छठे के बाद 7, 8वें के बाद, यही तो कह रहा है भाई, यही तो कह रहा है, एक कह रहा है चौथे छठे 8वें के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद लेवल इंस्ट्रूमेंट को हमको क्या करना है, स्थानांतरित करना है, दूसरे जगह शिफ्ट करना है। पहले बिंदु का आरएल दिया हुआ है 100 मीटर था। लेवल पुस्तिका में उक्त पाठ्यांकों को दर्ज करें, सबसे ऊंचा और सबसे नीचा बिंदु भी बताएं। आसान क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिएगा देखते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले रीडिंग लेते हैं भाई। देखिएगा सबसे पहले ए वाला रीडिंग लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक जगह इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को अपने कलर से बनाते हैं भाई, काले वाले से, ठीक है ना। देखिएगा ये हो जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। अब बताइए इंस्ट्रूमेंट में से हम लाइन ऑफ साइट को निकाल दें, इंस्ट्रूमेंट में से क्या निकाल रहे हैं हम, लाइन ऑफ साइट को निकाल दे रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका इंस्ट्रूमेंट से लाइन ऑफ साइट, बहुत मोटा हो जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स में से क्या निकाल दे रहे हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, काला इंस्ट्रूमेंट, काला लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो छोटा बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए पहले का रीडिंग कितना है, पहले का रीडिंग कितना है, 1.63, यानी कि यहाँ मिल जाएगा आपका 1.63, दिख रहा है आपको, दिख रहा है 1.63। दूसरा क्या है 1.87, यानी ये थोड़ा सा नीचे आया होगा, तभी तो 1.87 मिलेगा मेरे लाल, है कि नहीं, थोड़ा नीचे आया होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 1.87, ठीक है। तीसरा कितना मिलेगा 1.84,
यानी ये थोड़ा सा इससे ऊपर चला गया होगा, कितना मिल जाएगा। आप इधर भी बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, कितना मिल जाएगा यहाँ समझिएगा, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 1 कुछ गधे होते हैं जो नहीं समझता, कैसे कह दे रहे हैं आप लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। आप हमको प्रूफ दीजिए, ये अदालत सबूत मांगती है, ठीक है ना, हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ क्या करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 1 क्या हो जाएगा आपका 8 7 हो जाएगा। हाँ चलिए, वो घर से फोन आ जाता है ना, कई बार आ चुका है इसलिए। ठीक है, थर्ड वाला क्या है आपका 1.63 1.87, थर्ड वाला क्या है 1.84 1.84 है ना। क्या हो जाएगा आपका 1.84 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए चौथा क्या है 1 2 3, चौथा क्या है 1.19, यानी नीचे जाएगा, ये सबसे नीचे जाएगा, है ना। कितना मिल जाएगा आपका यहाँ पर रीडिंग, कितना मिल जाएगा 1.91, क्या हो जाएगा आपका 1.91 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तो स्थानांतरित करना है ना, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट को फिर हम चेंज करेंगे, देखिएगा ये चेंज किया, क्या किया इंस्ट्रूमेंट को भाई चेंज किया। देखिए इंस्ट्रूमेंट क्या कर दिया, हम चेंज किए। इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे, अब चेंज करेंगे तो इसमें से लाइन ऑफ साइट निकलेगा, लाइन ऑफ साइट निकलेगा नहीं निकलेगा सर, ठीक है। लाइन ऑफ साइट निकलेगा, देखते हैं कितना बना रहा है 1.9 के बाद कितना मिलेगा 2.1, कितना आ रहा है आपका 2.1, यानी ऐसा नहीं है, एक ऐसा है, ऐसा समझिएगा, ये जाएगा आपका ऐसा, ये ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये आपका कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा ऐसा, समझिए। अब एकदम माप के तो हम बना नहीं रहे ना, तो समझना है, इधर उधर बनेगा, एकदम हम माप के तो बना नहीं रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका लेवल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ऐसा लेवल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से निकाल देते हैं भाई, इसमें से निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं इसमें से हम, इसमें से हम निकाल देते हैं ऐसा, ठीक है। इसमें से निकाल देते हैं हम ऐसा, चलिए। अब कितना मिलेगा यहाँ का, देखिए यहाँ का कितना मिला है, यहाँ का कितना मिला है आपका ए वाला, ठीक है। कितना समस्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या होता है इसमें, ठीक है। देखिएगा यहाँ का रीडिंग कितना मिला था आपका, यहाँ का 1.91, यानी यहाँ का मिला था आपका 1.91, और यहाँ का कितना है आपका 2.01, ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2.01, यानी 2.01, क्या हो जाएगा आपका 2.01 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2.01 के बाद 2.31, फिर कितना हो जाएगा 2.31 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 2.31 हो जाएगा, तो इधर रख देते हैं कितना आपका 2.31 रख देते हैं, ठीक है। कितना रखेंगे 2.31, देखिएगा तो एक कितना हो जाएगा आपका यहाँ का, ये हो जाएगा आपका 2.31, क्या जाएगा 2.31। अब 2.31 के बाद फिर शिफ्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट क्या करना है फिर शिफ्ट करना है। देखिए अब फिर शिफ्ट करेंगे तो क्या यहाँ आ जाएगा आपका, फिर शिफ्ट कर दिए, देखिए फिर क्या किए हम शिफ्ट कर दिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या किया हम शिफ्ट किए और लेवलिंग लाइन ऑफ साइट निकाल दिए। अब देखिए शिफ्ट करने के बाद पहला क्या आया, शिफ्ट करने के बाद पहला आया है आपका 2.31 हो गया, 1.87, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1.87, क्या हो जाएगा 1.87, फिर क्या हो जाएगा 1.96, फिर क्या हो जाएगा आपका 1.96 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा फिर क्या हो जाएगा आपका 1.96 हो जाएगा, फिर लेके जाएंगे यहाँ 1.96, यहाँ का रेटिंग क्या है 1.96, फिर क्या हो जाएगा उसके बाद फिर चेंज करना, उसके बाद फिर चेंज करना, ठीक है। फिर चेंज करने के बाद 2.12 आ जाएगा, 2.12, देखिए 2.12 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.12 के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, चलिए नीचे ही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप समझिएगा 2.12 है ना, देखिएगा चूंकि ऊपर रहेगा तभी 2.12 आएगा, ठीक है। चलिए ऊपर ही बना दे रहे हैं, है ना। आप कहीं भी बना सकते हैं, ये ड्राइंग से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। देखिए ऐसा लेवल इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करेंगे हम यहाँ करेंगे, ठीक है। 1.96 को यहाँ से मिटाएंगे और 1.96 को यहाँ रखेंगे, 1.96, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा लेवल इंस्ट्रूमेंट यहाँ जाएगा, फिर इसमें से लाइन ऑफ साइट निकालेंगे और कितना मिलेगा बताइए तो, यहाँ कितना मिलेगा 1.96 के बाद मिलेगा 2.12, यहाँ का कितना मिलेगा आपका 2.12 मिलेगा, उसके बाद 1.99 है ना,
यानी 1.99 मिलेगा। ये आपका खत्म हुआ क्या, आपका जो डायग्राम दिया हुआ था, जो क्या दिया हुआ था डायग्राम, ये लग रहा है लटक रहा है, ठीक है, जो डायग्राम आपका क्या है दिया हुआ था यहाँ क्या होता है खत्म होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब समझिएगा, अब समझिएगा, अब समझिएगा, अब हमको सबसे पहले ये पता करना है कि इसमें फोर साइड क्या है, इसमें बैक साइड क्या है। उससे पहले हम ना इसका स्टेशनिंग कर लेना। स्टेशन देखिए, ये हो जाएगा आपका स्टेशन 1, ये हो जाएगा स्टेशन 2, ये हो जाएगा आपका 3 स्टेशन, ये हो जाएगा आपका 4 स्टेशन, ये हो जाएगा आपका 5वां स्टेशन, ये हो जाएगा आपका 6ठा स्टेशन, ये हो जाएगा आपका 7वां स्टेशन। 7 स्टेशन आ रहा है। अब जेम क्वेश्चन आता है, जेम क्वेश्चन आता है कि स्टेशन क्या होता है। डंप लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में हम जब लेवलिंग पढ़ते हैं, लेवलिंग में स्टेशन क्या होता है, तो लेवलिंग में स्टेशन वह होता है, लेवलिंग में स्टेशन वह होता है जहां क्रॉस स्टाफ को रखते हैं। देखिए रेड वाला लाइन वर्टिकल लाइन क्या है, क्रॉस स्टाफ है। तो लेवलिंग में स्टेशन वह होता है जहां क्रॉस स्टाफ को रखते हैं, है ना, ये सारे स्टेशन है। जबकि कंपास हो गया, कंपास में स्टेशन कहाँ होता है, जहां कंपास को रखते हैं। यहाँ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जहां रखे हैं उसे स्टेशन नहीं कहते हैं, जहां जहां स्टॉक रखते हैं ना उसे स्टेशन कहते हैं। और जबकि कंपास में जहां कंपास को रखते हैं उसे स्टेशन कहते हैं। तो ये दोनों फर्क है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अब क्या निकालेंगे भाई, हम सबसे पहले निकालेंगे बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड। ध्यान दीजिएगा, लेवल इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद पहला रीडिंग क्या कहलाएगा, बैक साइड। देखिए एक क्या हो जाएगा आपका बैक साइड। इस स्थापित करने के बाद सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा आपका फोर साइड। फिर एक क्या हो जाएगा आपका बैक साइड, है ना। देखिए ये बैक साइड, इस स्थापित करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका फोर साइड। फिर इसके स्थापित करने के बाद पहला ये फोर बैक है, इसके बाद लास्ट है क्या है फोर है। अब इसके लिए एक क्या हो जाएगा आपका बैक साइड और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका फोर साइड। हम कहेंगे चेंजिंग पॉइंट क्या है, चेंजिंग पॉइंट वो होता है जहां बैक साइड और फोर साइड दोनों मिलता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, हम कहे थे ना बहुत सारा कंसेप्ट बिल्डअप होगा। अब हम बिना न्यूमेरिकल लगाए बताते कि वह पॉइंट जहां बैक साइड फोर साइड दोनों मिलता है उसे कहते हैं चेंजिंग पॉइंट। तो कहते हैं आई कैसे, यहाँ समझ आ रहा है। तो चेंजिंग पॉइंट कितना मिलेगा आपको, देखते हैं चेंजिंग पॉइंट कितना मिला। ये देखिए यहाँ आपका हो रहा है क्या, यहाँ बैक साइड फोर साइड दोनों मिल रहा है, तो इसे कहेंगे हम चेंजिंग पॉइंट। इसे क्या कहेंगे सीपी, चेंजिंग पॉइंट। फिर सीपी, फिर क्या मिलेगा आपका सीपी। देखिए इंस्ट्रूमेंट को कितने जगह से हटाया है, इंस्ट्रूमेंट को कितने जगह हटाया, देखिए 3 जगह, हमको 3 चेंजिंग पॉइंट मिला। देखिए 1 जगह 2 जगह 3 जगह से उठा कर रखा था, हमको 3 जगह चेंजिंग पॉइंट मिला, 3 जगह चेंजिंग पॉइंट मिला। बैक साइड और फोर साइड को छोड़कर बाकी सारे साइड क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट साइड। क्या कराते हैं मेरे लाल, इंटरमीडिएट। बाकी इधर इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमारा सब कुछ पता हो गया। अब हम ना डायग्राम बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। अब देखते रहिए, बस अब देखते रहिए, मजा लीजिए जिंदगी का, ठीक है। चलिए यहाँ से एक लाइन खींचेंगे हम, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे हम, यहाँ खींच देंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए भाई यहाँ आ जाएगा आपका स्टेशन, यहाँ क्या आ जाएगा आपका स्टेशन आ जाएगा। चलो भाई स्टेशन आ जाओ। यहाँ क्या आता है आपका, हम एग्जैक्ट बना रहे हैं। यहाँ आता है आपका क्या, यहाँ आता है आपका चाइनीज डिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा आपका बैक साइड, यहाँ क्या आ जाएगा आपका बैक साइड आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ क्या आ जाएगा बैक साइड के बाद क्या आ जाएगा आपका, बैक साइड के बाद आ जाएगा आपका फोर साइड। बैक साइड के बाद क्या आ जाएगा आपका फोर साइड। फोर साइड के बाद क्या आ जाएगा, सॉरी बैक साइड के बाद इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का फोर। फोर के बाद क्या आता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फोर के बाद क्या आता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आता है। थोड़ा इसको बड़ा रखते हैं, इसमें हम काम धाम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, आरएल मिल जाएगा, उसके बाद रिमार्क मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या होता है स्टेशन, कौन सा, रेलवे स्टेशन की बस स्टेशन नहीं, वो सब स्टेशन नहीं। यहाँ होता है सीडी, सीडी मतलब चाइनीज डिस्टेंस। सीडी मतलब क्या होता है चाइनीज डिस्टेंस। जब हम एस्टिमेट पढ़ाते हैं तो एस्टिमेट में हम चाइनीज डिस्टेंस का यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, कितना मिट्टी लग रहा है कितना नहीं लग रहा है। तो लेकिन यहाँ चाइनीज डिस्टेंस का यूज नहीं है, ठीक है। सीडी मतलब चाइनीज डिस्टेंस। यहाँ क्या हो जाएगा आपका बैक साइड, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट साइड, ये क्या हो जाएगा आपका फोर साइड, ये क्या हो जाएगा फोर साइड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फोर साइड। ये हो जाएगा उपकरण ऊंचाई एच आई। एच आई क्या होता है आर एल कह लीजिए प्लस बैक साइड। यहाँ क्या निकालते हैं हम लोग आर एल। आर एल कैसे निकलता है एच आई माइनस
फोर साइट या इंटरमीडिएट साइट, यहाँ रिमार्क लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे भाई? रिमार्क लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या बनाते हैं भाई? स्टेशन बनाते हैं भाई। कितने स्टेशन है देखिएगा? एक स्टेशन, एक स्टेशन, अरे ठीक है भाई। एक स्टेशन के बाद ये क्या हो जाएगा आपका? दो स्टेशन। एक स्टेशन के बाद दो स्टेशन, ये हो जाएगा आपका तीन स्टेशन। ये क्या हो जाएगा आपका? तीन स्टेशन। ये हो जाएगा आपका चार स्टेशन। ये क्या हो जाएगा आपका? चार स्टेशन। ये हो जाएगा आपका पाँच स्टेशन। ये हो जाएगा छः, अरे यार ये क्या हो रहा है? ये हो जाएगा 6 और 7 स्टेशन। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ जिंदगी में, पहली बार हुआ सर, पहली बार ही तो कुछ होता है। ठीक है, इतना हो गया ना? ठीक है, अब देखिए इधर स्टेशन लिखेंगे हम, इधर स्टेशन के नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। चाइनीज डिस्टेंस आपको नहीं मिला है, चाइनीज डिस्टेंस मिलेगा तो लिखेंगे, और लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगले क्वेश्चन में चाइनीज डिस्टेंस मिलेगा। देखिए अगले क्वेश्चन लिखा है ना कि 30 मीटर के अंतराल पर लिए गए हैं, यानी चाइनीज डिस्टेंस 30 मीटर है, लेकिन कोई यूज नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए बैक साइड हमको लिखना पड़ेगा। पहले बिंदु पे क्या मिला है? ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इससे काम करेगा पहले बिंदु पे। ठीक है, पहले बिंदु पे बैक साइड है 1.63, तो 1.63 देखिएगा 1.63। दूसरे स्टेशन पे क्या है भाई? दूसरा स्टेशन पे क्या है? दूसरे स्टेशन पे इंटरमीडिएट साइड है 1.87, तो 1.87 बस लिख दीजिए, ऐसे कुछ नहीं है। तीसरे स्टेशन पे क्या है? तीसरे पर है आपका इंटरमीडिएट 1.84, क्या हो जाएगा? तीसरे पर इंटरमीडिएट है 1.84। चौथे पे क्या है? चौथे पे क्या है? चौथे पर दोनों है। ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ समझने वाली बात है, चौथे पर दोनों तो है, लेकिन पहले पहले क्या मिला है? पहले पहले इसके लिए पहले पहले बैक साइड मिला है। पहले पहले क्या मिलेगा? बैक साइड। तो बैक साइड कितना है? 2.01। 2 देखिए चौथे पर सबसे पहले बैक साइड मिलेगा 2 सॉरी बैक साइड नहीं, फोर साइड मिलेगा भाई। पहले पहले फोर साइड मिलेगा। चौथे स्टेशन पे सबसे पहले, हाँ फोर साइड मिलेगा ना। चौथे स्टेशन में सबसे पहले फोर साइड मिलेगा, इसके लिए सबसे पहले ए मिलेगा, तब इसको स्थापित करेंगे ना तो सबसे पहले फोर साइड मिलेगा। कितना? 1.91। फोर साइड सबसे पहले मिलेगा 1.91, तो चौथे पे सबसे पहले फोर साइड मिलेगा 1.91। हम इसमें ट्रिक लगा रहे हैं क्योंकि पहले पहले मिला है, तो एक सिंबल आपके लिए लगा रहे हैं कि पहले मिला है। सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद चौथे पर, उसके बाद तुरंत बैक मिला है। बैक कितना है भाई? 2.01, तो 2.01। देखिए हम ट्रिक लगाएं कि सबसे पहले हम इस स्टेशन पर फोर का कैलकुलेशन, सॉरी हाँ फोर साइड का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद बैक का करेंगे। पांचवें पर भी दोनों है, पांचवें पर भी दोनों, देखिए पांचवें पर भी 2 मिलेगा, लेकिन बताइएगा सबसे पहले क्या मिलेगा पांचवें पर? इस इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे पहले फोर साइड मिलेगा, पांचवें पर मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 2.31, 2 क्या मिलेगा आपका? 31 मिलेगा, तो फोर साइड मिलेगा 2.31। आपके जानकारी के लिए सही लगा रहे हैं कि सबसे पहले इसको ए मिला है, उसका पांचवें पर आपको बैक साइड में मिलेगा। पांचवें पर बैक साइड कितना मिला? देखिए पांचवें पर उसके इसके बाद में यहाँ लेके गए हैं तो कितना है? 1.87। कितना है? 1.87 है। ठीक है, तो 1.87, चलो भाई 1.87 है। छठे पर देखिए, छठे पर सबसे पहले क्या मिलेगा? छठे पर सबसे पहले फोर साइड मिलेगा ना, इसके लिए सबसे पहले ए मिलेगा, उसके बाद में यहाँ रखेंगे तो इसके लिए ए मिलेगा, तो सबसे पहले फोर साइड छठे पे मिलेगा 1.96। तो छठे पर सबसे पहले फोर साइड मिलेगा 1.96। ट्रिक लगा रहे हैं, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद बैक साइड का करेंगे। बैक साइड कितना है मेरे लाल? बैक साइड कितना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैक साइड 2.12 कितना है? 2.12, तो 2.12 है। उसका सातवें पर क्या मिलेगा? सातवें पर देखिए सिर्फ और सिर्फ फोर साइड मिलेगा 1.99। ठीक है, तो सातवें पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा मेरे लाल? फोर साइड मिलेगा 1.99। देखिए क्लियर हुआ, इतना आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको ना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। देखिएगा क्या पहले का आरएल आपको पता है? यस सर, दिया हुआ है 100 मीटर। पहले का आरएल तो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है भाई? यहाँ दिया हुआ है। देखिए पहले बिंदु का आरएल कितना है? 100 मीटर था, यानी पहले बिंदु का आरएल कितना है? 100 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेंच मार्क है कि बेंच मार्क कितना है? 100 मीटर है ना। उसे हम आरएल और बेंच, जहाँ का गया था आरएल वाले को हम लोग बेंच मार्क करते हैं। ठीक है,
देखिए सबसे पहले हमको इंस्ट्रूमेंट हाइट निकालना पड़ेगा, एच आई। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एच आई निकालना पड़ेगा। देखिएगा इंस्ट्रूमेंट हाइट होता क्या है, इंस्ट्रूमेंट हाइट होता क्या है, बेंचमार्क प्लस बैक साइड, यही तो होता है। तो बेंचमार्क आपको पता है 100, बेंचमार्क कह लीजिए आरएल कह लीजिए, एक ही चीज है, 100 पता है आपको। बैक साइड देखिए इस बिंदु पे बैक साइड कितना, 1.63, 1.63, तो कितना हो जाएगा। देखिए इसमें ज्यादा कैलकुलेशन होगा, ये सब पढ़ाने में मजा आता है जब लाइव क्लास रहता है, क्योंकि गलत ना हो जाए कैलकुलेशन। तो 100 प्लस 1.63 तो 101.63, 101.63 हो जाएगा। देखिए एक बात है, देखिए जहां जहां बैक साइड मिलेगा वहां वहां आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि बैक साइड जहां मिला यानी पहली बार रीडिंग लिया गया, बैक साइड जैसे मिला यानी वहां रीडिंग पहली बार लिया गया है, और पहली बार रीडिंग लिया गया यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका चेंज मिलेगा। ठीक है, एक ट्रिक होता है। देखिए एक ट्रिक क्या है, देखिएगा जिसके जिसके बाद आपका कह देगा, देखिए जिसके जिसके बाद कह देगा कि इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, उसका अगला वाला फोर साइट होगा। देखिएगा देखिए हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, जिसके जिसके बाद कहेगा इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है वो फोर साइट होगा, सुग्गा कलर से लिखेंगे। देखिए इसके बाद कहा है ना तो 2.01 फोर साइट होगा, कहा है कि इसके बाद तो ए वाला क्या हो जाएगा आपका, नहीं फोर साइट नहीं बैक साइट होगा। क्या होगा आपका, जिसके बाद कहेगा वो क्या हो जाएगा आपका बैक साइड, क्योंकि इसके बाद चेंज हो रहा है तो इसके बाद पहला रीडिंग लेगा। ये जो कलर कर रहे हैं ये क्या है, बैक साइड। जिसके जिसके बाद चेंज करेगा वो क्या होगा आपका बैक साइड होगा। ठीक है, देखिए 2.01, 1.87 और 2.12 देखेंगे तो बैक साइड में मिलेगा। देखिए 2.01, 1.87, 2.12 यानी कहेगा चौथे बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, यानी पांचवा बैक साइड होगा, क्योंकि शिफ्ट होने के बाद पहला रीडिंग लिया जाएगा, पहला रीडिंग बैक साइड होता है। जैसे देखिए कहेगा चौथे बाद चेंज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, वो आपका फोर साइड होता है। देखिएगा चौथे बाद ये जो कलर कर रहे हैं रेड कलर वाला, ये सारा बैक साइड होगा, सॉरी ये सारा फोर साइड होगा, क्योंकि इसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है ना, तो ये सारा क्या होगा आपका, ये सारा क्या हो जाएगा आपका फोर साइड हो जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा आपका फोर साइड होगा। देखिए 1.91, 2.31, 1.96 फोर साइड होगा। देखिए 1.91, 2.31, 1.96 क्या फोर साइड है, और लास्ट वाला तो आपका फोर साइड होगा। एक और चीज है, लास्ट वाला फोर साइड और पहला वाला बैक साइड। तो देखिए पहला वाला बैक साइड, पहला वाला बैक साइड, लास्ट वाला फोर साइड। बाकी जो बचा इंटरमीडिएट, आपको हम समझाने के लिए ये फिगर बनाए हैं। यदि हमको लिखना होता तो हम फट से लिख दिए होते, तुरंत लिख दिए होते, क्योंकि हमको आइडिया है, एक्सपीरियंस है मतलब पढ़ाने का। ठीक है, तो हम इसको फटाक से लिख सकते थे, तो आप भी लिख सकते हैं यदि आप न्यूमेरिकल ज्यादा लगाएंगे तब। ठीक है, आप इसको ऐसा रख सकते हैं या रहने देते हैं, ठीक है ना, कोई बात। चलिए इंस्ट्रूमेंट हाइट निकल गया। अब देखिएगा अब हमको आरएल निकालना है, आरएल। अब आरएल के लिए क्या निकालना पड़ेगा, देखिए आरएल के लिए एच आई में से घटा देंगे किसको, फोर साइड को या इंटरमीडिएट। तो इस बिंदु पे इंटरमीडिएट साइड मिल रहा है 2 पर, तो इंटरमीडिएट को घटाएंगे। तो देखिएगा 101.63 में से घटा देंगे इंटरमीडिएट कितना, 1.87 को, 1.87 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 101.63 में से 1.87 को घटाएंगे, 1.87 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 99.76। तो 99.76 यहाँ लिख सकते हैं, 99.76। ठीक है, ठीक है। यहाँ का आरएल क्या निकलेगा, यहाँ इंटरमीडिएट साइड मिला, यहाँ फिर इंटरमीडिएट मिला, तो डायरेक्ट हम आरएल को निकालना है, या लिख ही दे रहे हैं एच आई में से इंटरमीडिएट साइड घटाएंगे, यानी 101.63 में से इंटरमीडिएट कितना 1.84 घटाएंगे तो कितना आएगा, है ना। तो 101.63 में से घटाना है आपको, क्या घटाना भाई, 1.84 घटाएंगे तो आएगा 99.79 मीटर। ठीक है, तो 99.79। देखिए ये तो सही है। अब समझिएगा, अब असली खेल समझिएगा। स्टेशन नंबर 4 पर, स्टेशन नंबर 4 पर सबसे पहले किसको रीडिंग लिए हैं, ए वाला फोर साइड। सबसे पहले क्या लिए, फोर साइड, यानी सबसे पहले हम आरएल को निकालेंगे। आरएल क्या है भाई, एच आई माइनस फोर साइड। एच आई कितना है 101.63 माइनस फोर साइड कितना 1.91 है। तो बताइए कितना हो जाएगा आपका 1.91। ठीक है, 1.91 कितना हो जाएगा 99.72, 99.72 हो जाएगा। ठीक है, तो 99.72 बताइएगा। सबसे पहले हम यही लिए थे ना, अब हमको बैक साइड मिलेगा, और जैसे ही बैक साइड मिला
वैसे ही आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलता है, RL, क्योंकि यहाँ का तो RL पता है, यहाँ का तो RL पता है आपको फोर साइड का, प्लस बैक साइड। RL कितना है आपका 99.72, बैक साइड कितना है 2.01, 2.01। बताइएगा HI कितना मिलेगा 99.72 में प्लस कर देंगे हम 2.01, तो कितना हो जाएगा आपका 101.73 मीटर। अब देखिए 1.173 मीटर में जैसे ही हम 5वें नंबर पे आएंगे सबसे पहले इसका काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसको लिए थे। अब RL निकालने के लिए क्या करेंगे, अब HI, अब इसके लिए HI ये हो गया ना, अब इसके लिए, अब इस इंस्ट्रूमेंट के लिए HI हो गया। देखिए इसके लिए 100 है ना, डेटम लेवल से देख लेते हैं। डेटम लेवल यदि हम बना दें आपके लिए, एक हम डेटम लेवल यदि बना दें, डेटम लेवल देखिए इसका 163.16 था, ऐसे कुछ था, हाँ 101.63 था। इसके लिए कितना था, देखिए इसके लिए कितना था, यहाँ से लेके यहाँ कितना था 101.63 था। और इसके लिए देखिए कितना हुआ, देखिए तो इसके लिए HI कितना मिला 101.73। देखिए 101.73 अधिक मिला कि नहीं मिला, इससे देखिए इससे अधिक है कि नहीं मिला, देखिए इससे अधिक HI मिला। तो सबसे पहले इसका काम तमाम करेंगे ना, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद सबसे पहले 2.31 लिए हैं, तो देखिए यही काम करेंगे हम 2.31। सबसे पहले HI माइनस ए वाला, देखिए ट्रिक भी लगाए हैं, माइनस फोर साइट है, यानी कि क्या लिखेंगे हम, 101.63 में से घटा देंगे किसको 2.31 को, 2.31 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, घटाएंगे 101.73 में से 2.31 यही ना 2.31, कैलकुलेशन ना गलत हो जाए, 99.42, तो यहाँ लिखेंगे हम 99.42। देखिए लेकिन इस बिंदु पे हमको एक बैक साइड भी मिल रहा है, यानी यहाँ एक HI निकलेगा, जैसे बैक साइड मिला वैसे ही HI निकलेगा। तो देखिए RL कितना है 99.42 प्लस बैक साइड कितना है भाई, बैक साइड कितना है 1.87, तो 1.87 मिलेगा आपको। तो कितना आ जाएगा प्लस 1.87, ठीक है 101.23, 101.29 सारा मीटर में 101.29। अब जैसे ही अगले पर आएंगे सबसे पहले इसका काम तमाम करेंगे। देखिए सबसे पहले इसके लिए, देखिए इसके लिए थोड़ा कम मिला कि नहीं मिला, इसके लिए HI कितना मिला भाई, इसके लिए HI कितना मिला 101.29। देखिए इसके लिए 101.29, थोड़ा नीचे है कि नहीं, दोनों से ये दोनों से क्या है, ये दोनों से नीचे है, तो एक कितना मिल जाएगा बताइए 101.29, एक क्या मिल जाएगा दोनों से नीचे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपका इन दोनों से नीचे मिल जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले काम तमाम करेंगे फोर साइड का, सबसे पहले किसका काम तमाम करेंगे हम फोर साइड का, किसका करेंगे हम फोर साइड का करेंगे, 1.96 का करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा आपका RL कैसे निकलेगा, यहाँ RL कैसे निकलेगा 1.96, यानी क्या हो जाएगा आपका HI माइनस यहाँ क्या मिलेगा आपको बैक साइड, सॉरी फोर साइड, सबसे पहले फोर साइड निकालेंगे, फोर साइड यानी कि 101.29 में से घटा देंगे कितना भाई 1.96, 1.96 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 101.29 में से घटा देंगे 1.96 को, 1.96 घटाएंगे 99.33, ठीक है। देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 99.33। अब फिर हमको यहाँ बैक साइड मिल रहा है, फिर हमको एस्टिमेट हाइट निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो RL प्लस बैक साइड, क्योंकि उस बिंदु का RL हमको ज्ञात है ना, क्योंकि इस बिंदु का तो RL हमको ज्ञात हो गया है, छठे का तो RL इसके थ्रू हम ज्ञात कर रहे हैं, अब इसका निकालना है ना। तो देखिएगा प्लस बैक साइड, तो RL कितना है 99.33 प्लस बैक साइड कितना है 2.21, तो कितना मिल जाएगा 99.33 प्लस 2.12 कितना मिल जाएगा 101.45 मीटर, ठीक। अब 101.45 मीटर में फोर साइड घटाएंगे तो RL क्या मिल जाएगा आपका, RL क्या मिल जाएगा आपका HI माइनस फोर साइड, क्या मिल जाएगा आपका HI माइनस फोर साइड, यानी कि 101.45 में से कितना घटा देंगे फोर साइड कितना है भाई 1.12
99। तो कितना आ जाएगा आपका, दिख रहा है ना, दिख रहा है, कितना आ जाएगा, घटा देंगे 1.99, 99.46, 99.46 आ जाएगा। तो लिख देंगे हम 99.46 मीटर। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है। अब पूछा था कि सबसे छोटा बिंदु क्या है, पूछा था सबसे बड़ा, मतलब सबसे ऊंचा बिंदु और सबसे नीचा बिंदु। तो देखिए सबसे ऊंचा बिंदु देख लेते हैं भाई, इसमें देख लीजिए सबसे अधिक कौन आया है, 100 आया है, तो सबसे ऊपर क्या आया आपका 100 है। सबसे नीचा देख लीजिए इसमें सबसे कम कौन सा आया है, 99.46, 99.33, ए हो जाएगा आपका सबसे नीचा। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका सबसे नीचा, ए क्या हो जाएगा आपका सबसे नीचा, ए क्या हो जाएगा आपका सबसे नीचा, और ये हो जाएगा सबसे ऊंचा। ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ खत्म होता है, लेकिन कैसे पता है सही है गलत है पता नहीं है। तो सही और गलत पता करने का एक ट्रिक है। सर बता दीजिए हमको। हाँ, जब बता रहे हैं ट्रिक है तो बताएंगे, मेरा काम ही है बताना भाई। देखिए अब सही है कि गलत है, इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे मेरे लाल, हम एक ट्रिक यूज करेंगे। कौन सा ट्रिक, अभी बताते हैं कौन सा ट्रिक। ठीक है, तुम याद ना, चलो भाई थोड़ा सा बड़ा हो जाओ। ठीक 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 ठीक, ठीक है ठीक है। चलिए अब क्या कैसे पता करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला आता है, एक फार्मूला आता है। क्या आता है सर, फार्मूला आता है। क्या फार्मूला है, देखिएगा समेशन ऑफ, फार्मूला क्या आता है आपका, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। दोनों क्या होना चाहिए आपका, बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा समेशन ऑफ बैक साइड हम जोड़ लेते हैं भाई। बैक साइड का योग कितना है, बैक साइड कहाँ है भाई, ये है बैक साइड, तो बैक साइड का योग कितना है। ठीक है, क्या हम जोड़ेंगे, बैक साइड का आपका योग कितना है। तो बैक साइड का योग देखिएगा, ये सिर्फ हम यहाँ लिख देंगे बैक साइड का योग। तो बैक साइड का योग कितना हो जाएगा, यही है बैक साइड। तो बैक साइड का योग, बीजगणितीय योग कितना मिलेगा, देखते हैं। 1.63, 1.63 प्लस 2.01, 2.01 प्लस 1.87 प्लस 2.12, तो कितना आ जाएगा 7.63 आ जाएगा आपका 7.63। ठीक है, फोर साइड क्या आ जाएगा, समेशन फोर साइड का क्या आ जाएगा, फोर साइड का बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा, ये फोर साइड। तो 1.91, 1.91 प्लस 2.31 प्लस 1.96 प्लस 1.99, तो कितना आ जाएगा आपका 8.17। ठीक है, समझ आ रहा, 8 बैक साइड मिल गया फोर साइड। यानी बैक साइड का कितना है भाई, बैक साइड कितना है, समेशन बैक साइड कितना है 7.63, तो 7.63 में से घटा देंगे 8.17 इज इक्वल टू लास्ट आर एल कितना है 99.46, फर्स्ट आर एल कितना है आपका 100। दोनों का मान समान आना चाहिए। देखिए देखते हैं 7.63 में से 8.17 कितना आ जाएगा, -10.54। अब माइनस प्लस नहीं, मतलब इधर भी उतना ही आना चाहिए। तो 99.46 में से घटा देंगे 100 को, तो आ जाएगा -10.54। हमको डर लग रहा था क्योंकि अकेले कैलकुलेट किया ना तो कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट का नहीं, कुछ इधर उधर गलत करने का। तो यहाँ से आप पता कर पाएंगे आपका न्यूमेरिकल सही है कि गलत। देखिए आपका यहाँ क्लियर हो, तो बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर होगी। अब देखिए क्या आपके ये वाला एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी देगा। मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी में देता है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। हो सकता है बैक साइड फोर साइड एक स्टेशन का दे दे, आरएल दे दे, सारा कुछ पूछे कहेगा आरएल निकालिए, तो आप कहाँ से निकाल पाएंगे, यहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है, हम 2 क्वेश्चन लेकर आए थे, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ना आपको लगाना है, लगा के हमको भेजना है। नहीं भेजने का मन है मत भेजिए, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, मत भेजिए। आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप सही लगाएं कि गलत लगाएं। मेरा मेहनत करने का जो मतलब क्या परिणाम मिलता है। ठीक है, बाकी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि लगा लीजिएगा, नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो कहीं नहीं लिखा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि दूसरा स्टेशन बाद चेंज किया गया है। जैसे पिछले में लिखा था ना कि चौथे के बाद चेंज किया है, पांचवें के बाद चेंज किया, इसमें लिखा था कि इसमें लिखा था
चौथे छठे आठवें के बाद चेंज किया गया, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा आपको चौथे छठे आठवें के बाद चेंज किया गया। आप अपने दिमाग से पता करेंगे कि ये चौथे छठवें आठवें के बाद क्या किया जा रहा है, आपका चेंज किया जा रहा है। कैसे पता करेंगे? अपने दिमाग से पता करेंगे। किस दिमाग से? इस दिमाग से। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको दिमाग। अब देखिए, जैसे कि ये हो गया, एक डंपी लेवल कितना मीटर ऊंचा है? 4 मीटर ऊंचा है। ठीक है, सबसे पहला पाठ्यांक लेते हैं भाई, कितना है? देखिए ए पर कितना है? 55। देखिए पाठ्यांक हम लेना शुरू करते हैं। देखिए एक बिंदु पे है, कितना है पाठ्यांक? सबसे पहले डंपी लेवल बनाते हैं, सबसे पहले डंपी लेवल बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका डंपी लेवल, एक क्या हो जाएगा आपका डंपी लेवल। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका डंपी लेवल, एक क्या हो जाएगा आपका डंपी लेवल। देखिएगा ए, हाँ चलो भाई तुम लाइन ऑफ साइट देखते हैं कितना बड़ा चलता है। देखिएगा सबसे पहले कितना मिलेगा? यहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा भाई? यहाँ मिलेगा आपका 0.5। देखिए 0.5, सबसे पहले क्या मिलेगा आपका? 0.5 मीटर। ठीक है, फिर 1 फिर क्या मिलेगा आपका? फिर क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा रीडिंग है ना, नज़दीक नज़दीक बनाएंगे, बहुत ज़्यादा रीडिंग है, नज़दीक नज़दीक बनाते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं और नज़दीक बनाते हैं इधर से। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं। ठीक है, कितना रीडिंग है आपका? ए वाला कितना रीडिंग है? ए वाला रीडिंग है आपका 0.5 मीटर, 0.5। ऊपर लिख देंगे 0.5, फिर 1.115, यानी थोड़ा सा नीचे गया होगा, थोड़ा सा नीचे है ना, क्योंकि निरंतर ढालू भूमि, ये कह रहा है कि जो भूमि है ना वो निरंतर ढालू है। निरंतर ढालू यहीं से बना दे क्या हम? वाह, क्या बना दिया हम? निरंतर ढालू भूमि बना दिया। ठीक है, अब सही है, ये निरंतर ढालू ही जा रहा है। अच्छा नहीं बना, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा बना देंगे हम। ठीक है, अब सही है ना, अनिरंतर ढालू भूमि है। ठीक है, चलिए अब सही है। एक क्या रख दिया? डंपी लेवल। अब देखिए यहाँ कितना मिला? 0.5। यहाँ कितना मिलेगा? 1.115। यहाँ क्या मिलेगा भाई? 1.95। यहाँ क्या मिलेगा आपको? 2.95। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ क्या मिलेगा? 3.4। यहाँ क्या मिलेगा आपको? 3.8। अब देखिए 3.8। अरे आपका जो डंपी लेवल था, जो क्रॉस स्टाफ था, वो 4 मीटर ऊंचा ही था। कितना मीटर ऊंचा था आपका? 4 मीटर ऊंचा था ही। अब तो आगे मिल नहीं पाएगा, 4 मीटर ऊंचा था ही, 3.8 नहीं हो गया। अब डंपी लेवल को उठाएंगे और यहाँ शिफ्ट करेंगे, डंपी लेवल को उठा करके यहाँ शिफ्ट कर देंगे। देखिए शिफ्ट कर दिए, कितना आसान है ना। फिर एक हमारा लाइन ऑफ साइट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ छोटू सा मिलेगा, इसके बाद देखिए छोटू सा मिला 0.65। यहाँ कितना मिलेगा आपका? 0.65, 0.65। फिर कितना मिलेगा? 1.2। फिर कितना मिल जाएगा मेरे लाल? 1.2 मिल जाएगा। फिर क्या मिलेगा? 2.205, 2.205। फिर 3.15। फिर कितना मिल जाएगा आपका? 3.15 मिलेगा। फिर कितना मिल जाएगा? यहाँ 3.75। अब 4 ही मीटर का स्टाफ ही था ना। अब 3.75 के बाद फिर चेंज करेगा, फिर क्या करेगा आपका? चेंज करेगा, क्योंकि ढालू भूमि है ना, ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, है ना। देखिए फिर एक लाइन ऑफ साइट मिलेगा आपको, फिर क्या मिलेगा आपको? एक लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ कितना मिलेगा? यहाँ कितना मिलेगा? हाँ कहाँ गया भाई? 3.75। क्या मिलेगा? 1.115, 1.115। फिर कितना मिलेगा? यहाँ यहाँ मिल जाएगा आपका, यहाँ मिल जाएगा 2.1। फिर कितना मिलेगा आपका? 2.8। कुछ और है क्या? नहीं, इतना ही, इतना ही। ठीक है, अब देखिए इतना हुआ। अब आपको ना पता कर रहा है कि बैक साइड क्या है, फोर साइड, उसके बाद सारणी बनाकर रख देंगे, निकल जाएगा। कितने इंस्ट्रूमेंट हाइट मिलेंगे आपके? 3 इंस्ट्रूमेंट हाइट मिलेंगे। कितने इंस्ट्रूमेंट हाइट मिलेंगे आपके? 3 इंस्ट्रूमेंट हाइट मिलेंगे, है कि नहीं? कितने इंस्ट्रूमेंट हाइट मिलेंगे? 3। ये देखिए ये हो जाएगा आपके लिए डेटम लाइन। ये क्या हो जाएगा आपका? डेटम लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डेटम लाइन। देखिए 3 इंस्ट्रूमेंट हाइट मिलेगा आपको। चेंजिंग सबसे पहले देखते हैं बैक साइड। पहला रीडिंग बैक साइड। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए लास्ट वाला रीडिंग यही है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? फोर साइड। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ए क्या हो जाएगा आपका? बैक साइड। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ए हो जाएगा आपका क्या? ए वाला क्या हो जाएगा आपका? फोर साइड। ए क्या हो जाएगा आपका? बैक साइड। ए क्या हो जाएगा आपका?
फोर साइड, ये क्या हो जाएगा आपका फोर साइड बैक साइड। बाकी ये जो बचा आई एस इंटरमीडिएट साइड, बाकी जो बचा 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 इंटरमीडिएट। सही लिखे ना भाई, फोर साइड बैक साइड, फोर साइड बैक साइड, फोर साइड, ठीक है बैक साइड। बताइएगा कितना स्टेशन है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेशन, 12 खंड ऐसा ऐसा बनाना पड़ेगा, 12 खंड। चेंजिंग पॉइंट कितना मिलेगा आपको, चेंजिंग पॉइंट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। देखिए एक मिलेगा ए चेंजिंग पॉइंट, फिर एक चेंजिंग पॉइंट ए हो गया, जहां फोर साइड बैक साइड दोनों मिलेगा, 2 मिलेगा, सिर्फ चेंजिंग पॉइंट 2 ही मिलेगा, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिला है। चेंजिंग पॉइंट कितना मिलेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिलेगा आपका, क्या चेंजिंग पॉइंट। तो आप सारणी बना कर रख लीजिएगा। अब ये चाइनीज डिस्टेंस में ना 30-30 मीटर लिखा जाएगा। ये चाइनीज डिस्टेंस में कुछ दिया हुआ नहीं था, लेकिन इस वाले चाइनीज डिस्टेंस में कितना कितना लिखना पड़ेगा, 30-30 मीटर है। बाकी आप यहाँ से करिएगा, एकदम बना दिए बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड सारा लिख दिए हैं, बस सारणी में भरना ही है। बस यही याद रखना है कि जैसे ही दोनों बैक साइड फोर साइड जिस बिंदु पे मिलेगा, सबसे पहले हम फोर साइड का कैलकुलेशन करके आरएल निकालेंगे, उसके बाद इस आरएल में बैक साइड को जोड़ के इंस्ट्रूमेंट हाइट निकालेंगे, फिर अगले पर सबसे पहले फोर साइड का आरएल निकालेंगे, फिर इस आरएल में बैक को जोड़ के निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे, और हम आशा करते हैं, आशा नहीं करते मेरे लाल, हमको पूर्ण विश्वास है मेरे बच्चे जो हैं ब्रिलियंट हैं और इस क्वेश्चन को करेंगे। करिएगा और कोशिश करिएगा हमको भेजने का, और स्ट्रिक्ट से चेक करके, नहीं तो हम फिर कसम दिला देंगे किसी का, ठीक है, फिर आपको भेजना पड़ेगा, है ना, है ना। तो ये इससे चेक करके अच्छे से हमको भेज दीजिएगा। देखिए सर, आप इतना अच्छा पढ़ाए थे, हम आपका क्वेश्चन लगाए हैं जो आप दिए थे, इतना अच्छा कंसेप्ट बताया कि इस क्वेश्चन को हम लगा दिए हैं, और इस वीडियो के कमेंट में बढ़िया सा कमेंट लिख देना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एमसीक्यू के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, गुड लक।